Hello, my dear students. Hope that everything is fine going on and you are doing your study with full जोश. तो देखो dear students, कल बिहार बोर्ड्स का क्लास 12 का जो रिजल्ट है डिक्लेयर हुआ और हमारे ऑफलाइन सेंटर जो है प्रोएक्टिव एकेडमी का, वहाँ से बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड किए बहुत अच्छा मार्क्स से 90 प्लस मार्क्स यानी कि डिस्टिंक्शन मार्क्स बहुत सारे बच्चे लाए. So congratulations to all of those students and congratulations to all other students also besides this institute who have secured very much high marks by the effort of their hard works and dedication. और वो सब सारे बच्चे जो सबका मार्क्स थोड़ा सा कम आया हो तो वो लोग को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो लोग भी जो है मेहनत किया है. हो सकता है देखो एग्जामिनेशन जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन सम लक ऑल्सो, है ना, थोड़ा सा लक में भी डिपेंड करता है. मान लेते हैं सब कुछ एकदम पढ़ के आए और जो है एक दो टॉपिक बस नहीं पढ़े थे, ठीक है ना, और एग्जाम में जो है वही एक दो टॉपिक से उठा करके पूछ लिया, तो ऐसे भी हो सकता है. सो एग्जामिनेशन जो है इट डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क, लेबर ऑल्सो एंड समवट टू लक ऑल्सो. ठीक है, तो निराश नहीं होना है, मायूस नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते रहना है और वही जोश के साथ देखो बढ़ते हैं. हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं. आज हम लोग का ये थर्ड लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर का. तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे. तो इसमें जो है अभी हम लोग आते हैं रीजनरेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनरेशन? रीजनरेशन का मतलब क्या होगा? रीजनरेशन का मतलब देखो ग्रोथ होता है, ठीक है ना, ग्रोथ या फिर रीग्रोथ होता है ऑफ ए डैमेज और इंज्यूर्ड बॉडी पार्ट. एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म सपोज फॉर एग्जांपल ये है प्लैनेरिया. दिस इज एन ऑर्गेनिज्म प्लैनेरिया. इसका जो बॉडी है ना, इसका बॉडी क्या हो गया, इसका बॉडी जो है ऐसे करके ये डैमेज हो गया, इसका बॉडी इस तरह से जो है ना ये डैमेज हो गया. तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पर ये जो है ना ये यहाँ से एकदम कट हो जाएगा और ये जो इसका ये वाला बॉडी पार्ट है इससे एक नया प्लैनेरिया डेवलप होगा. ये ऊपर वाला बॉडी पार्ट जो है इससे एक न्यू प्लैनेरिया डेवलप होगा. इसका जो है ना जितने भी बॉडी पार्ट्स होगा, सपोज एग्जांपल यहाँ से भी कट कर देते हैं ना, यहाँ से भी काट देते हैं. देखो अब कितने बॉडी पार्ट्स हो गए, अब हो गए 3 बॉडी पार्ट्स. तो यहाँ पर अब ये तीनों जो बॉडी पार्ट्स है ना, तीनों बॉडी पार्ट से एक न्यू प्लैनेरिया जो है ना डेवलप कर जाएगा. देखो कितना एकदम प्यार से एकदम मुस्कुरा रहा है, क्यूट सा स्माइल तेरी, है ना. एक गाना भी है क्यूट सा स्माइल तेरी, ऐसा लगा ना. गाना आप सुनते हो कि नहीं? सुनना चाहिए. देखो लाइफ में जो है ना सिर्फ ऐसे एकदम हार्ड वर्क तो करते रहना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ कभी कभी अपने आप को जो है ना रिवार्ड्स भी देना चाहिए. रिवार्ड्स देखो ऐसा करो, हम एक ट्रिक बताते हैं तुम लोग को. एक ऐसा चीज देखो जो ना तुमको बहुत सपोज फॉर एग्जांपल बहुत सपोज किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को जो है गेमिंग ही पसंद है, गेम खेलना पसंद है, तो एक चैप्टर टारगेट कर लो. ये चैप्टर जो है ना ये चैप्टर हम पढ़ लेंगे. ये चैप्टर जो है पढ़ने के बाद ये चैप्टर का ये टेस्ट देंगे हम. टेस्ट देने के बाद अगर इतना परसेंटेज आया तो मैं एकदम खाऊंगा बढ़िया से, ये खाऊंगा वो खाऊंगा वो खाऊंगा, ठीक है ना, या फिर 1 घंटा जो है ना बढ़िया से एकदम सोऊंगा, या फिर 1 घंटा गेम खेलूंगा. ऐसे करके टारगेट रखो, ठीक है, और वो टारगेट फुलफिल करने के बाद जो है ना अपने आप को रिवार्ड दो. रिवार्ड किया अपने आप को कभी एक बार करके देखो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना. हम करते हैं छोटा छोटा चीज में, ये टारगेट पूरा हो गया तो ये खाएंगे, ये टारगेट पूरा हो गया तो वहां घूमने जाएंगे, ऐसे. सो रिवार्ड्स दो, गिव रिवार्ड्स टू योरसेल्फ माय डियर, बिकॉज तुम मेहनत कर रहे हो ना, तुम इतना मेहनत कर रहे हो, इतना एकदम कामयाबी हासिल कर रहे हो, तो उसके लिए खुद से खुद को तो रिवार्ड देना मांगता ही है ना. दूसरे आदमी सब रिवार्ड्स देगा वो अलग बात है, लेकिन अपने खुद से खुद को रिवार्ड दो दे करके देखो, तो बहुत एकदम मजा आएगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा खुद से खुद को रिवार्ड देना. एक टारगेट सेटअप करो, टारगेट सेटअप करने के बाद खुद से खुद को रिवार्ड दो. चलो अभी आते हैं यहाँ पर से. देखो रिग्रोथ का रिग्रोथ कैसे होगा? ये रिग्रोथ बाय कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होगा. कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस या फिर मियोसिस? बताओ फटाक से. माइटोसिस और मियोसिस? माइटोसिस सेल डिवीजन. मियोसिस सेल डिवीजन किस लिए यूज करते हैं हम लोग? मियोसिस सेल डिवीजन जो याद रखना है, मियोसिस सेल डिवीजन हम लोग यूज करते हैं गैमेट फॉर्मेशन करवाने के लिए, ठीक है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? गैमेट फॉर्मेशन. तो यहाँ पर जो है ना मियोसिस सेल डिवीजन का बात होगा ही नहीं, यहाँ पर जो है माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है
माइटोसिस सेल डिवीजन बार बार होने के कारण से जो है एक बॉडी, इंडिविजुअल का एक बॉडी है, उसका बॉडी जो है ना बहुत सारे पार्ट्स में इस तरह से जो है टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। अब वो सारे टुकड़ा टुकड़ा जो है ना हर एक फ्रेगमेंट से, हर एक पार्ट से क्या होगा, हर एक पार्ट से यहाँ पर जो है न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन हम लोग कहते हैं। बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन दे दिए। अब आते हैं, देखो रीजनरेशन का दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मॉर्फोलेक्सिस और दूसरा होता है इपीमॉर्फोसिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलेक्सिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इपीमॉर्फोसिस? मॉर्फोलेक्सिस का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलेक्सिस का मतलब ये जो है ना, दिस इज यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस। मॉर्फोलेक्सिस प्रोसेस जो है ना ये रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये वो रीजनरेशन है जिसमें क्या होता है, जिसमें वन इंडिविजुअल बॉडी पार्ट से होल एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। जैसे यहाँ पर ये प्लानेरिया में हुआ है ना, ये छोटा सा बॉडी पार्ट है ना, ये छोटा सा एक बॉडी पार्ट से एक न्यू प्लानेरिया बन सकता है। तो यही एक बॉडी पार्ट से, एक बॉडी फ्रेगमेंट से अगर एक न्यू प्लानेरिया पूरा अगर बन रहा हो, तब उसको हम लोग देखो मतलब रिप्रोडक्शन होने के बराबर हुआ ना, रिप्रोडक्शन हुआ ना। यहाँ पर ये 3 बन गया, 3 फ्रेगमेंट हो गया, 3 टुकड़ा हो गया, फिर 10 टुकड़ा हो गया। वो 10 टुकड़ा से जो है क्या बनेगा, 10 अलग अलग प्लानेरिया बनेगा। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरह का जो ये रीजनरेशन होता है जिसमें एक बॉडी पार्ट से एक होल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। दैट टाइप ऑफ रीजनरेशन इज नोन एज मॉर्फोलेक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर इससे जो है रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन इपीमॉर्फोसिस जो है ना, इससे क्या होता है, इससे जस्ट रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट होता है। एक कोई बॉडी पार्ट जो है डैमेज हो गया, ठीक है, एक कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया, टूट गया, जैसे कि वॉल लिजार्ड में नहीं होता है। एग्जांपल इन द केस ऑफ, देखो एग्जांपल इन द केस ऑफ वॉल लिजार्ड, ठीक है, एग्जांपल इन द केस ऑफ वॉल लिजार्ड में जो होता है उसका पूंछ कट गया, या फिर ये फोर लिम्ब कट गया, हाइंड लिम्ब कट गया, हैंड लेग्स जो है, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद वो जो है ना अपने आप डेवलप हो जाता है। तो उसका जो लॉस्ट बॉडी पार्ट जो है ना उसको एकदम पूरा करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज इपीमॉर्फोसिस कहते हैं। दैट टाइप ऑफ रीजनरेशन इज कॉल्ड इपीमॉर्फोसिस। नाउ यू से ये जो रीजनरेशन और रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट है, ये दो तरह के होते हैं, यानी कि इपीमॉर्फोसिस दो तरह के होते हैं। एक होता है रिपरेटिव, दूसरा होता है रेस्टोरेटिव। रिपरेटिव क्या है? रिपरेटिव जो है ना, रिपरेटिव में ओनली ए फ्यू बॉडी पार्ट्स, यहाँ पर जो है ना ओनली ए फ्यू बॉडी पार्ट्स कैन बी रीडेवलप, ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप नहीं होगा, चाहे तो सिर्फ एक या दो बॉडी पार्ट्स जो है ना, कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एक दो बॉडी पार्ट डेवलप हो सकता है, ठीक है। लेकिन रेस्टोरेटिव में क्या होता है, रेस्टोरेटिव में जो है ना सेवरल बॉडी पार्ट्स कैन बी रीडेवलप। अगर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का टूट गया हो तो सेवरल बॉडी पार्ट्स जो है ना रीडेवलप हो सकता है। देखो ये है रीजनरेशन के बारे में। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो अभी चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो दूसरा एक टॉपिक, दैट इज दूसरा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज स्पोरुलेशन, ठीक है। स्पोरुलेशन किसको कहते हैं? स्पोरुलेशन मींस द प्रोसेस ऑफ क्या, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स फॉर्म करने का जो प्रोसेस है ना, स्पोर्स फॉर्म करके और स्पोर्स रिलीज करने का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। तो अब जो है स्पोर्स क्या होता है, देखो स्पोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोर? स्पोर मतलब क्या होता है, देखो टाइनी, ठीक है ना, टाइनी यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव प्रोपाग्यूल्स, ठीक है ना, दे आर वेरी मच टाइनी, यूनिसेलुलर, टाइनी मतलब कि बहुत छोटा छोटा सा, और क्या होगा यूनिसेलुलर मतलब कि एक ही सिंगल सेल से बना हुआ रहेगा, और रिप्रोडक्शन कराने के लिए प्रोपाग्यूल है। प्रोपाग्यूल का मतलब क्या, प्रोपाग्यूल का मतलब यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं। तो बहुत छोटे छोटे यूनिसेलुलर सिंगल सेल का बना हुआ रिप्रोडक्शन करवाने के लिए जो यूनिट होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं स्पोर्स। और ये स्पोर्स जो है ना मोस्टली क्या होगा, दे विल बी राउंड इन शेप होगा, ऐसे दाना दाना की तरह दिखेगा। पोलन ग्रेन्स देखे वो जो हिबिस्कस में होता है, चाइना और उसमें हिबिस्कस में जो पोलन ग्रेन्स होता है, ठीक है। तो वो हिबिस्कस में जो पोलन ग्रेन्स है ना, जो हम लोग हाथ से पकड़ते हैं तो ऐसे येलो पाउडरी जो लग जाता है, हुआ होगा, टच किए होंगे, उससे भी जो है ना बहुत ज्यादा छोटा, पोलन ग्रेन से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है ये सब स्पोर्स। ये सब जो है ना बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है, लाइट वेट होता है, हल्का होता है,
ताकि बहुत आसानी से जो है ना विंड जो है इसको दूसरा जगह पर क्या कर सके, डिस्पर्सल कर सके, दूसरा जगह पर डिस्पर्सल कर सके। मतलब क्या है, मतलब कि विंड जो है उसको एकदम दूसरा जगह पर एकदम आसानी से एकदम कैरी करके लेकर जा सके। इसके लिए क्या होता है, ये जो है ना बहुत लाइट वेट होता है। एंड स्पोर्स जो है, स्पोर्स के ऊपर में ये सिस्ट का कवरिंग हमेशा रहता है, सिस्ट का कवरिंग हमेशा रहता है, जो क्या काम करता है, जो इसको प्रोटेक्शन हमेशा प्रोवाइड करके रखेगा। तो देखो अभी जो ये स्पोर्स है ना, स्पोर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है मोटाइल स्पोर और दूसरा होता है नॉन मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर किसको कहते हैं, विच इज एबल टू मूव, विच इज एबल टू मूव और लोकोमोट, जो मूवमेंट कर सकता है, जो लोकोमोशन कर सकता है, उस स्पोर को हम लोग कहेंगे मोटाइल स्पोर। और जो नॉन मोटाइल यानी कि जो विच कैन नॉट मूव, ठीक है ना, विच कैन नॉट परफॉर्म मूवमेंट, विच कैन नॉट लोकोमोट, दे आर नोन एज नॉन मोटाइल स्पोर्स। तो देखो ये जू स्पोर्स जो है ना, ये जू स्पोर किसमें किसमें पाया जाता है, फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, ये सब में पाया जाता है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, फिर जाकर के अल्बुगो में पाया जाता है, ठीक है, अल्बुगो, ये सब में जो है किस तरह का स्पोर्स पाया जाएगा, मोटाइल स्पोर्स पाया जाएगा, मोटाइल स्पोर्स। और ये मोटाइल्स क्यों होता है, ये क्यों मूवमेंट कर पाता है, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें जो है देखो फ्लाजेला होगा, फ्लाजेला, ये क्या है, दिस वन इज फ्लाजेला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लाजेला, फ्लाजेला मींस द लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है ना, लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है ये स्पोर्ट्स में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाजेला कहते हैं। यहाँ पर भी देखो किसी किसी में जो है दो फ्लाजेला हो सकता है, बाई फ्लाजेलेट, किसी किसी में जो है एक ही फ्लाजेला हो सकता है, मोनो फ्लाजेलेट हम लोग कहते हैं। तो जो वो स्पोर्ट्स जो मूवमेंट कर सकता है, जो मोटाइल होता है, उसको हम लोग कहते हैं जू स्पोर्ट्स। एग्जांपल किसमें पाया जाता है, एग्जांपल पाया जाता है अल्बिगो, ठीक है। और देखो जो नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोनिडिया, उसको हम लोग देखो क्या क्या कह सकते हैं, कोनिडिया कह सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स कह सकते हैं। कोनिडिया जो है ना, ये मोस्टली किसमें पाया जाता है, देखो पेनिसिलियम फंजाई जो है, पेनिसिलियम नोटेटम का नाम सुने होंगे ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाया था, ठीक है ना, कौन से फंजाई से बनाया था, पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया था, ठीक है। तो याद रखो बच्चों, ये जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी काम आएगा। देखो कोनिडिया जो है, कोनिडिया इज प्रोड्यूस एक्सोजेनसली इन द पेनिसिलियम। एक्सोजेनसली मतलब समझते हो, मतलब कि बाहर में प्रोड्यूस होता है, वो जो हाइफा होता है, देखो ये जो सपोज दिस वन इज द मशरूम, ठीक है, मशरूम का ये बाहर, ठीक है ना, बाहर से देखो, बाहर में ये होगा स्पोरेंजियोस्पोर्स होगा, और स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है ना, इससे प्रोड्यूस होगा क्या चीज, इससे प्रोड्यूस होगा ये कोनिडिया जो है, ये प्रोड्यूस होगा, स्पोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये कोनिडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है ना नॉन मोटाइल स्पोर्स है, ठीक है बच्चों। फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लो। फिर आ जाते हैं हम लोग अभी वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। देखो ये अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, इट इज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, ठीक है ना, ये प्लांट्स के लिए यूज किया करते हैं हम लोग, एनिमल्स के लिए नहीं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम किससे, फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेजिटेटिव, ठीक है ना, वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स। तो देखो वेजिटेटिव प्लांट पार्ट से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करना, न्यू प्लांट्स प्रोपागेट करना, दैट इज कॉल्ड एज क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। प्लांट्स में जो है ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग किसको कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर को हम लोग कहते हैं। फ्लावर को छोड़ करके, फ्लावर के अंदर में जितने सारे स्ट्रक्चर है ना, सबको छोड़ करके, उसके अलावा जितने भी सारे प्लांट्स के अंदर में जो बॉडी पार्ट है ना, सबको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्लांट पार्ट कहते हैं। एग्जाम्पल रूट हो गया, शूट हो गया, स्टेम हो गया, लिप्स हो गया, ये सब सारे जो है ना, ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्लांट पार्ट है। तो वेजिटेटिव प्लांट पार्ट से जो है रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम लोग कहते हैं। तो इसमें भी जो है देखो दो मेथड्स है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, मतलब कि दो जितने भी सारे टाइप्स है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, सबको हम लोग क्लासिफाई करके हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड किए हैं। एक है नेचुरल मेथड, अनदर वन इज आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में देखो यहाँ पर ये सब मेजर टाइप्स हैं, जो मैं पहले से लिख दिया हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम सेविंग हो, ठीक है ना। तो देखो रूट्स अभी डिस्कस करते हैं हम लोग नेचुरल मेथड वाला सबसे पहले, ठीक है। इसमें कोई हम लोग काटा कुटी कुछ नहीं करते हैं, ये अपने आप, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ना, नेचर में अपने आप ये होगा, ठीक है ना।
किसी कभी कभी क्या होता है कि देखो रोज का जो स्टेम होता है उसको हम लोग काट करके उसको हम लोग गाड़ देते हैं ना जमीन में, तो वो भी क्या है, वो भी स्टेम कटिंग, स्टेम को हम लोग कट करके वो प्लांट, न्यू रोज प्लांट हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, सो दैट इज स्टेम कटिंग, लेकिन वो हम लोग करते हैं, ठीक है ना, वो स्टेम को कट हम लोग करते हैं, सो दैट विल बी आर्टिफिशियल मेथड। लेकिन ये जो है ये सब सारे नेचुरल मेथड है, इसमें जो है हम लोग कुछ भी, ह्यूमन बींग्स हम लोग कुछ भी करने नहीं आते हैं, हम लोग का इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना ये अपने आप होता है। सो लेट अस सी हियर, फोकस करो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, रूट से देखो, रूट से कौन कौन से प्लांट में जो है ना रूट से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होता है, दालिया में, फिर जाकर के स्वीट पोटैटो में, ठीक है ना, एस्परागंदा में, एसेट्रा। तो दालिया, दालिया का जो रूट होता है वो देखो, दालिया फ्लावर जानते हो ना, गूगल करो देख लो एक बार, या फिर रुको मैं दिखा देता हूँ, देखो ये साइड में देखने को मिल रहा है, देख लो। तो दालिया जो है, दालिया हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, और दालिया, स्वीट पोटैटो, एस्परागंदा, ये सब जो है ना, इससे क्या होता है, इससे इसमें जो है ना रूट से प्रोडक्शन होता है। फिर देखो अंडरग्राउंड स्टीम, अंडरग्राउंड स्टेम, ट्यूबर्स, ट्यूबर्स के जरिए ये सब जो है अंडरग्राउंड स्टेम है सारे, मतलब कि स्टेम है लेकिन सॉइल के अंदर में है, लगेगा कि रूट है बट दे आर स्टेम। तो देखो ट्यूबर, ट्यूबर फॉर एग्जांपल पोटैटो है ना, पोटैटो हो गया, फिर जाकर के जो है जिंजर हो गया, ये सब सारे क्या है, ये सब सारे यही है, ट्यूबर है। कैसा होता है ट्यूबर, देखो स्वीट पोटैटो का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना जिसको हम लोग खाते हैं, वो भी, उसको भी हम लोग ट्यूबर ही कह सकते हैं, ठीक है ना, वो भी रूट है लेकिन ट्यूबर हम लोग कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पोटैटो जो ये होता है, पोटैटो में जो है, सपोज दिस वन इज पोटैटो, पोटैटो में जो है ना इस तरह से देखो आई बर्ड्स होता है ना, बहुत सारे आई बर्ड्स, जानते हो क्या, आई बर्ड्स नहीं होता है, आई बर्ड्स, गड्ढा गड्ढा जो होता है छोटा छोटा दाग दाग की तरह, तो वो आई बर्ड्स जो है ना उसमें क्या है, वो बर्ड है, बर्ड कली, उसमें जो है ना एक एम्ब्रायो, उसके अंदर में एक फ्यूचर प्लांटलेट उसमें छुपा हुआ है। अगर थोड़ा सा पोर्शन, 2-3 आई बर्ड्स वाले पोर्शन हम लोग काट करके इसको हम लोग सॉइल में अगर लगा देते हैं ना, तो क्या होगा, तो हर एक इंडिविजुअल पार्ट से जो है ना एक न्यू प्लांट डेवलप होगा। नेक्स्ट देखो बल्ब, बल्ब हम लोग किसको कहते हैं, ऑनियन हो गया, फिर जाकर के गार्लिक हो गया। ऑनियन एंड गार्लिक का जो वो पार्ट जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ये इस तरह जो दिखता है, देखो बल्ब की तरह जो दिखता है, इसलिए इसका नाम भी जो है ना बल्ब रखा गया है, ये बल्ब की तरह दिखता है ना, ऐसे नीचे में गोल ऐसे इस तरह से, तो ये ऑनियन का या फिर ये गार्लिक का वो पार्ट जो इस तरह से ये गोल दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम लोग, बल्ब कहते हैं। फिर देखो कॉर्न, कॉर्न क्या होता है, कोलोकेशिया में पाया जाता है कॉर्न, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोकेशिया, ये जो होता है क्या कहते हैं इसको, पेक्चू, पेक्चू कहते हैं ना, पेक्चू प्लांट जानते हो क्या, जंगल झाड़ में होता है पेक्चू प्लांट। सो पेक्चू प्लांट जो है, दिखा देता हूं मैं यहाँ पर, इधर देखने का कोशिश करो, इधर पेक्चू प्लांट, ठीक है ना, तो ये हमको नाम नहीं पता हिंदी में, जो रियलिटी में बोलना चाहूंगा, ठीक है, सही है कि गलत पता नहीं मुझे। तो ये जो पेक्चू प्लांट है कोलोकेशिया, उसका नीचे में जो होता है ना, हम लोग हाँ इसको ये कहते हैं, देखो बनालू कहते हैं, बनालू, खाए हो सब आदमी, बनालू पापा लाते होंगे मार्केट से, तो वही बनालू वाला जो पार्ट है ना उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्न, और ये पाया जाता है कोलोकेशिया में। फिर देखो राइजोम, राइजोम किस में पाया जाता है, राइजोम जो है जिंजर, टर्मरिक, ये सब में पाया जाता है, राइजोम जो है जिंजर एंड टर्मरिक में। तो ये वाला जो पार्ट है जो हम लोग खाते हैं ना, जिंजर एंड टर्मरिक का वो वाला पार्ट जो हम लोग खाते हैं, इस तरह से जो देखो ऐसे ऐसे करके एकदम ये पैटर्न, इस तरह से डार्क 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 पैटर्न जो होता है, जानते हो कि नहीं, याद आया, याद आ गया होगा। तो ये वाला जो पार्ट है जिंजर टर्मरिक का, नीचे वाला जो पार्ट जो हम लोग खाते हैं वही, उसी को हम लोग कहते हैं राइजोम। फिर देखो शक्कर, शक्कर क्या होता है, शक्कर पाया जाता है मिंट प्लांट में, फिर जाकर के क्रिसैंथेमम प्लांट में, ठीक है, मिंट प्लांट में, क्रिसैंथेमम प्लांट में, इसमें ये मिंट और क्रिसैंथेमम का, सपोज दिस वन इज ए मिंट प्लांट, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा, देखो यहाँ पर एक दूसरा मिंट प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर ये लीफ है, इसका लीफ बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो इधर देख लो मिंट प्लांट, तो यहाँ पर ये देखो ये नीचे में ये एक मिंट प्लांट का इधर एक प्लांट है और इधर एक प्लांट है, ठीक है,
तो ये दोनों प्लांट को कनेक्ट करने वाले ऐसे करके ना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो सॉइल के ऊपर में रन करता है, सॉइल के ऊपर में रन करता है। दैट स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सकर, जो क्या काम करता है, जो यहाँ सॉइल से जो है ना रूट्स के तरह, देखो ये डेवलप होगा रूट्स के तरह, ये बाहर निकलेगा, सॉइल से जो है ना नरिशमेंट, वाटर, मिनरल्स, ये सब जो है ना सक करेगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सकर। और इसी से जो है, इसी से न्यू मिंट प्लांट यहाँ पर जो है ना प्रोड्यूस होगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। अब देखो क्रीपिंग स्टेम्स, क्रीपिंग स्टेम्स मतलब कि ग्राउंड पे क्रीप करके, क्राउल करके, रेंगते हुए जो चलता है उसको हम लोग कहते हैं क्रीपिंग स्टेम। तो देखो क्रीपिंग स्टेम में जो है ना क्या क्या होगा, क्रीपिंग स्टेम में जो है रनर्स होगा, स्टोलॉन्स होगा, ऑफसेट होगा, वाटर हाइसिन सुने हो ना, और वाटर हाइसिन दलकच्चू जिसको हम लोग कहते हैं, ये तो नाम हमको याद है, ठीक है ना, दलकच्चू, वाटर हाइसिन जो है। तो वाटर हाइसिन जो पॉन्ड, पोखर उखर में ग्रो नहीं करता है, तालाब उलाब में, पोखर में, वाटर हाइसिन जो है ना उस, देखो सपोज दिस वन इज ए वाटर हाइसिन प्लांट, ठीक है, यहाँ पर ये एक वाटर हाइसिंथ प्लांट है, ठीक है, इसका ये रूट्स है, फिर यहाँ पर जो है ना ये दूसरा वाटर हाइसिंथ प्लांट है इधर। तो ये दोनों प्लांट को जो कनेक्ट करता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है जो ये दोनों प्लांट को कनेक्ट करेगा, दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज ऑफसेट, इसको हम लोग कहते हैं। ये रनर, ऑफसेट, स्टोलन्स जो है ना, ये सब क्रीपिंग स्टेम के अंदर में आते हैं। ये तीनों जो है, तीनों से न्यू प्लांट जो है ना डेवलप हो सकता है। फिर देखो लीव्स, लीव्स के जरिए भी न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होता है। कौन कौन से प्लांट में, ब्रायोफाइलम प्लांट में, ब्रायोफाइलम प्लांट हो गया, फिर जाकर के जो है बेगोनिया प्लांट हो गया, ये सब में जो है ना लीव्स के जरिए न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होता है। क्या होता है कि ये सब प्लांट्स का लीफ का मार्जिन जो है ना, ये सब देखे होंगे घर में भी जो है ना मम्मी लगाती होगी गमला वमला में। तो सपोज ये यहाँ पर ये देखो लीफ है, लीफ का जो है ना ये लीफ का मार्जिन जो है, तो लीफ का मार्जिन से डेवलप होता है न्यू प्लांट्स, लीफ का मार्जिन में डेवलप होता है न्यू प्लांट्स। और जब ये लीफ जो है बहुत ज्यादा एजेड हो जाता है, ठीक है, भारी भी हो जाता है, तब ये यहाँ पर डिटेच होकर के, ये प्लांट से डिटेच होकर के नीचे सॉइल में गिर जाएगा, और ये सब सारे इंडिविजुअल छोटे छोटे जो प्लांट्स है ना, ये सब बन जाएगा एक न्यू बेगोनिया प्लांट, एक न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट देखो बुलबिल। बुलबिल जो है ना कैसा होता है, बुलबिल जो है फ्लैसी इन नेचर होता है, ठीक है, बुलबिल जो है फ्लैसी नेचर का होगा, और ये ऑनियन की तरह ही लगेगा दिखने में, ठीक है ना, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे करके फ्लैसी होगा, और बहुत सारे उसमें जो है ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर लपेटा सपेटा हुआ रहेगा, ग्रीन कलर का होगा। किसमें पाया जाता है ये पाया जाता है एगेव में, एगेव प्लांट में पाया जाता है। तो इससे भी जो है ना बुलबिल से भी क्या होगा, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अभी आते हैं फिर हम लोग देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का आर्टिफिशियल मेथड्स में। आर्टिफिशियल मेथड में जो है देखो क्या क्या आता है, कटिंग है, लेयरिंग है, और फिर ग्राफ्टिंग है, ठीक है। मतलब कि जितने भी सारे आर्टिफिशियल मेथड्स है ना, सबको हम लोग ये 3 ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। अच्छा से यहाँ पर डायग्राम में बना दिया हूँ, ठीक है ना, ताकि टाइम से हो जाए हम लोग का, फिर बनाने में जो है टाइम कंज्यूम ना हो। तो अच्छा ही लग रहा है ना। अभी आते हैं देखो कटिंग जो है, कटिंग में 3 चीज का कटिंग कर सकते हैं हम लोग, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, और फिर लीफ कटिंग। किसी किसी प्लांट का रूट जो है, रूट को काट करके हम लोग फिर मिट्टी में गाड़ करके उसको जो है ना उससे न्यू प्लांट्स कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे क्या क्या, जैसे हो गया लेमन, ऑरेंज, गोवा, एसेट्रा, ये सब प्लांट्स, लेमन, ऑरेंज, गोवा, ये सब प्लांट्स जो है ना, ऑरेंज प्लांट को हम लोग उसमें तो ये होता है, ऑरेंज में भी लेमन में भी जो है ना ये सीड्स होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीड्स को हम लोग ब्यूरी कर देते हैं सॉइल में, लेकिन सीड्स को सॉइल में ब्यूरी ना करके अगर हम लोग इसका रूट भी कट करके लगाए तो वो भी जो है ना बहुत अच्छे तरह से ग्रो करेगा। नेक्स्ट वन है देखो स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग बहुत आसान है, सब एकदम बता देगा। स्टेम कटिंग किसमें होता है, वही योर मोस्ट फेवराइट प्लांट, दैट इज द रेड रोज प्लांट, है ना, याद आ रहा है क्या कुछ। तो रेड रोज प्लांट जो है इसमें, और फिर शुगर कैन प्लांट जो है इसमें, इसका स्टेम जो है ना, इसका स्टेम हम लोग कट कर देते हैं। देखो शुगर कैन में भी क्या होता है, शुगर कैन में भी ऐसे करके, सपोज दिस इज द शुगर कैन स्टेम, इसमें जो है ना ऐसे करके नोड्स होते हैं, नोड्स, जिससे जो है ये एडवेंटिशियस रूट, स्टिल्ट रूट जिसको हम लोग कहते हैं, STILT, स्टिल्ट रूट्स जो है ना अराइज करता है। तो ये जो नोड्स है ना,
दो नोड्स के बीच का जो ये जगह है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटर नोड। दो नोड के बीच का जगह को क्या कहते हैं, इंटर नोड। अगर हम लोग इंटर नोड में यहाँ पर कट कर देते हैं, यहाँ पर कट कर देते हैं, तो देखो ये एक पार्ट बन गया, इस पार्ट में एक यहाँ पर नोड है ना, अगर ये नोड वाला एक पार्ट को, एक पीस को, या फिर यही पीस ले लो, इस पीस को हम लोग सॉइल में क्या कर देते हैं, ब्यूरी अगर हम लोग कर देते हैं, तो वो ये सब सारे जो पार्ट्स है ना, सारे पार्ट से क्या होगा, सारे पार्ट से जो है एक न्यू शुगर केन प्लांट डेवलप होगा। दिस इज नोन एज स्टेम कटिंग, स्टेम को कट करके सॉइल में लगाना। एंड अनदर वन इज से लीफ कटिंग, तो लीफ को कट करके लगाना। ये जो है ना देखो बहुत ही अजीबोगरीब प्लांट में पाया जाता है, ये लीफ कटिंग का जो प्रैक्टिस होता है स्नेक प्लांट में। स्नेक प्लांट है, सी स्नेक प्लांट कैसा होता है देखो, तो ये स्नेक प्लांट जो है ना, स्नेक प्लांट में क्या होता है, लीफ को कट करके हम लोग लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर वी हैव लेयरिंग। तो देखो लेयरिंग जो है ना किसमें पाया जाता है, लेयरिंग इज डन मोस्टली इन द केस ऑफ जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, फिर जाकर के रास्पबेरी, नाम सुने होंगे, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ये सब सारे प्लांट्स जो है ना इसमें लेयरिंग किया जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल हियर इज ए जैस्मिन प्लांट, देखो ये जैस्मिन प्लांट है। जैस्मिन प्लांट क्या होता है, श्रब की तरह होता है ना, ये थोड़ा सा श्रब की तरह होता है, और इसका ये जो ब्रांच है, ये ब्रांचेस क्या होगा, ये ब्रांचेस जो है, ब्रांचेस विल बी व्हाट, फ्लेक्सिबल इन नेचर। ब्रांचेस जो है वो एकदम बहुत आसानी से एकदम बेंड हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सॉइल जो है ना, सॉइल में इसका एक ब्रांच जो है इसको हम लोग बेंड करके, इसको हम लोग बेंड करके एकदम बाय फोर्सफुली सॉइल में इसको हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं, गाड़ देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर में जो है क्या कर देंगे हम लोग, इसको सॉइल से कवर अप कर देंगे, बैंड करके इसको हम लोग ये गाड़ दिए सॉइल में, और इसको जो है इसके ऊपर में हम लोग ये सॉइल डाल देंगे, फिर डायरेक्ट काउ डंग डाल सकते हैं, वाटरिंग हम लोग करेंगे ताकि जो है ना ये स्पीडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। अब क्या होगा देखो, आस्ते आस्ते जो है ना ये वाला पार्ट जो है ना इससे न्यू लीव्स ऐसे करके डेवलप करने लग जाएगा, और यहाँ पर जो है ना अंदर में भी जो है न्यू रूट्स डेवलप हो जाएगा। फाइनली हम लोग जो है ना ये इसको जो है यहाँ से कट आउट कर सकते हैं, एंड दिस विल ग्रो इनटू इंडिविजुअल जैस्मिन प्लांट, न्यू जैस्मिन प्लांट। इसको हम लोग कहते हैं लेयरिंग करना, सॉइल में जो है ना ब्रांच को बैंड करके गाड़ देना, दैट इज नोन एज लेयरिंग करना। अब देखो नंबर 3 इज द ग्राफ्टिंग प्रोसेस। तो ग्राफ्टिंग प्रोसेस जो है ना ये हम लोग किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन हाइब्रिड कैरेक्टर वाले प्लांट्स हम लोग ऑब्टेन करने के लिए ना ये ग्राफ्टिंग मेथड जो है ये हम लोग करते हैं। हाइब्रिड वाले कैरेक्टर वाले प्लांट्स, हाइब्रिड कैरेक्टर वाले, हाइब्रिड कैरेक्टर वाले मतलब क्या होता है, हाइब्रिड कैरेक्टर वाले मतलब मिक्स कैरेक्टर वाले, मिक्स्ड दो तीन कैरेक्टर्स मिक्स्ड वाले प्लांट्स को हम लोग कल्टीवेट करने के लिए ग्राफ्टिंग पर्पस यूज करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव ए रेड कलर रोज एंड योर फ्रेंड हैज ए व्हाइट कलर रोज, ठीक है। तो रेड कलर रोज हम चाहते हैं कि एक ही ऐसा प्लांट हो, एक ही रोज प्लांट हो जिसमें जो है ना रेड कलर भी हो और फिर व्हाइट कलर वाला भी रोज हो। तो इज दिस पॉसिबल, देखे हो क्या, एक ही सिंगल रोज प्लांट जिसमें जो है ना व्हाइट कलर रोज हो और फिर रेड कलर रोज हो या फिर येलो कलर रोज हो, दो तीन कॉम्बिनेशन रोज फ्लावर्स, दो तीन कॉम्बिनेशन के कलर वाले देखे हो, हम देखे, आई हैव सीन मेनी। हम तो ऐसा भी देखे हैं कि एक ही रोज फ्लावर है, उसका जो है ना पेटल्स होता है उसमें बहुत सारे एकदम रेनबो की तरह एकदम बहुत सारे एकदम कलर्स मिक्सअप करके, ऐसा भी हम देख चुके हैं, ठीक है ना। विजिट ए रोज गार्डन देखने को मिलेगा, है ना। फिर देखो, तो हाइब्रिड कैरेक्टर मतलब कि वही दो तीन कैरेक्टर्स प्लांट का जो है ना मिक्सअप करने के लिए यूज करते हैं। तो यही था कि रेड कलर रोज प्लांट और फिर व्हाइट कलर रोज प्लांट, दोनों का क्या करेंगे हम लोग, सपोज दिस इज द रेड कलर रोज प्लांट का स्टेम है ये, और ये है व्हाइट कलर रोज प्लांट का स्टेम। ये दोनों का स्टेम जो है इसको हम लोग इस तरह से कट करेंगे ताकि ये दोनों एग्जैक्टली फिट हो जाए एक दूसरे से, और ऐसे करके हम लोग जो है फिट करके ऊपर से जो है कॉटन कपड़ा लपेट करके उसमें जो है थोड़ा सा हार्मोन्स डाल करके इंजेक्ट करके इसको हम लोग रख देंगे कुछ समय के लिए, 20 दिन या फिर 1 मंथ के लिए, देन इट विल डेवलप इनटू ए सिंगल कंटिन्यूअस प्लांट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये है एक प्लांट और ये है दूसरा प्लांट। ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये नीचे वाला जो प्लांट होगा, ये जो सॉइल के अंदर में ये एम्बेडेड रहेगा जिसमें जो है रूट्स होगा,
ये नीचे वाला प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्टॉक कहेंगे। और ये ऊपर वाला जो दूसरा प्लांट होगा ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्कायन, या फिर क्या कहेंगे, या फिर इसको हम लोग ग्राफ्ट कहेंगे। ऊपर वाला को ही हम लोग ग्राफ्ट या फिर स्कायन कहते हैं। तो देखो नीचे में जो है ये स्टॉक जो है, इसमें क्या होता है, रूट्स होता है, तो ये क्या करेगा, ये वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब करके ये ऊपर को देगा, ताकि जो है ऊपर वाला जो ये पार्ट है ना, ऊपर में क्या होता है, ऊपर में लीफ होगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें लीफ होगा, है ना। तो ये लीफ जो है, लीव्स के जरिए क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, उसके लिए जो है ना ये रूट्स जो है नीचे स्टॉक में जो रहता है ये वाटर एंड मिनरल्स सप्लाई करेगा। और बदले में ये स्कायन जो है ना, स्कायन में लीफ होता है, तो ये फूड बनाकर इसको देगा, स्टॉक को देगा। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है यहाँ पर। अब देखो ये ग्राफ्टिंग जो है ना 5 तरह के होते हैं, कुछ इस तरह से 5 टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग आ गया। सबसे पहले है देखो टंग और व्हिप ग्राफ्टिंग, जिसमें जो है देखो व्हिप शेप, ये दोनों प्लांट को हम लोग इस तरह से कट करेंगे ताकि जो है ना व्हिप शेप स्ट्रक्चर इस तरह से जो है ना डेवलप हो जाए, ऐसे जिग-जैग वे में, या फिर टंग शेप हम लोग बोल सकते हैं, ये ऐसे डेवलप हो जाए ताकि जो है ना ये दोनों क्या होगा, ये दोनों ऐसे फिट हो जाएगा आसानी से। इस तरह का ग्राफ्टिंग को हम लोग कहेंगे टंग और व्हिप ग्राफ्टिंग कहेंगे। नेक्स्ट देखो क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देयर इज ए स्टॉक, एक यहाँ पर ये एक सिंगल स्टॉक है, बड़ा सा स्टॉक होगा, ये स्टॉक जो है इसका बेस बहुत बड़ा होगा, इसमें जो है ना ऐसे साइड में जो है क्या किया जाएगा, साइड में ऐसे कट करके निकाला जाएगा। इसी में जो है ना ये सब क्या है, व्हाट आर दिस आर द ग्राफ्ट या फिर स्कायन है, इसी को जो है इंसर्ट किया जाएगा इस तरह का ये शेप बना करके। नेक्स्ट वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इसमें जो है ना देखो नुकीला होता है वेज की तरह। वेज क्या होता है, एक हथियार होता है, ठीक है, भला की तरह भोंकने वाला। तो देखो भला की तरह ये जो है देखो इसका शेप कैसा है, भला की तरह है ना, भला जो होता है, भला भोंकने के लिए एंशिएंट टाइम में जो ह्यूमन बींग्स यूज करता था हंटिंग पर्पस के लिए, तो देखो उसी तरह से पॉइंटेड है। अब इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर ये गड्ढा भी है, उसी तरह से डिप्रेशन। नेक्स्ट है देखो साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, स्टॉक जो है ना, स्टॉक का साइड में ऐसे करके इंसर्ट किया जाएगा ये ग्राफ्ट को या फिर स्कायन। लास्ट वन इज द अप्रोच ग्राफ्टिंग, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पर एक प्लांट है, दोनों प्लांट का जो है ना स्टेम को ऐसे हम लोग ऐसे खींच करके दोनों प्लांट के स्टेम को हम लोग कट करके यहाँ पर ज्वाइन कर दिए, और इसको जो है हम लोग कॉटन क्लॉथ से ऐसे रैप ओवर कर दिए। इसमें जो है हम लोग इंजेक्शन अप्लाई कर दिए। कौन सा इंजेक्शन, हार्मोन इंजेक्शन। सो व्हिच हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, हम लोग कौन सा इसमें ये सब ग्राफ्टिंग करते वक्त हम लोग जो है ना कौन सा हार्मोन डालेंगे ये भी पूछा जाता है। देखो ऑक्सिन हार्मोन डाला आता है। ऑक्सिन हार्मोन में जो है ना क्या क्या ऑक्सिन हार्मोन होते हैं, देखो IAA स्टैंड्स फॉर व्हाट, IAA स्टैंड्स फॉर इंडोल एसिटिक एसिड। IAA स्टैंड्स फॉर इंडोल एसिटिक एसिड। तो मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सिन हार्मोन जो है ना यही इंडोल एसिटिक एसिड से बनता है। IAA NAA से भी बनता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAA, यू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं, और अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो देखो फील फ्री टू आस्क, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन आल्सो। और मेरा नंबर पता ही होगा सबको, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ, और जो है देखो मेरा नंबर नीचे में जो दिया गया है ये नंबर में जो है ना व्हाट्सएप भी है। इसमें जो है ना कांटेक्ट करके कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, रात के 12 बजे भी पढ़ रहे हो, 1 बजे भी पढ़ रहे हो, पूछो। कम से कम अगर मान लेते हैं हम जगे हुए नहीं है उस वक्त, तो सुबह होकर के हम देखेंगे, सुबह होकर के हम रिप्लाई करेंगे। सो फील फ्री टू आस्क। अगर वो क्वेश्चन छुपा करके रख लेते हो ना तो क्या होगा, वो छुप करके ही रह जाएगा। तो कोई अगर डाउट होता है, तुम्हारा इंक्वायरी होता है, तो एनी टाइम यू मैसेज मी, जस्ट मैसेज मी इन द व्हाट्सएप। ओके, इस नंबर पे टेलीग्राम भी है और इंस्टाग्राम भी है प्रोडक्टिव एकेडमी से, ठीक है ना, और मेरा नाम से भी है करण झा से। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर एंजॉय किए वीडियो तो लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर करो ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स सबको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक न्यू लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर।